नमस्कार, मैं शिवानी, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के रामगढ़ जिले के भुरकुंडा से समाजसेवी राजेश सिन्हा की गिरफ्तारी के बाद भाजपा में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने इस घटना पर हेमंत सरकार पर राष्ट्र विरोधी ताकतों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहा कि एक आदिवासी महिला का सहयोग करना समाजसेवी राजेश सिन्हा को भारी पड़ गया। राजेश सिन्हा ने उस अपराधी को पकड़ा था जो महिला का यौन शोषण कर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर रहा था। पुलिस के लापरवाही के कारण आरोपी आफ्ताब अंसारी थाने से भाग निकला और दुर्घटना का शिकार हो गया, लेकिन पुलिस ने राजेश सिन्हा को जेल भेज दिया। इसके पीछे का कारण क्या है, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। उन्होंने रामगढ़ पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की और मौके पर विधायक रोशन लाल चौधरी, भाजपा नेता रणजय कुमार उर्फ कुंटू बाबू, सांसद प्रतिनिधि रंजीत पांडे, सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल, शीतल सिंह, राजू चतुर्वेदी आदि मुख्य रूप से शामिल थे। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। पहले किसी जिसको बोलते हैं कि सांप्रदायिक वातावरण में कभी पकड़े नहीं गए हैं, कभी इन पर कोई आरोप नहीं लगा है। इस बार वो ट्राइबल बहन की मदद कर रहे थे। अब पहला प्रश्न जो उठता है कि क्या कोई मजबूर लड़की अगर कोई भी राजनीति का कार्यकर्ता हो, समाज का कार्यकर्ता हो, उसके पास जाती है तो क्या उसको मदद करना चाहिए कि नहीं मदद करना चाहिए? अगर मदद करना चाहिए तो राजेश जी ने मदद किया और बड़े खुले विचार से मदद किया कि जो आरोपी पकड़ा गया उसको उन्होंने थाने के हवाले कर दिया। उसका कोई न मिटाई पिटाई हुआ, ना कोई अदरवाइज कोई बात है, इसका कोई कंप्लेन भी नहीं है, लेकिन इनको थाने के हवाले कर दिया गया। कोई भी सजग व्यक्ति, अगर आप पत्रकार बंधुओं को भी ऐसा मामला समझ में आता तो शायद आप भी वही करते। अब आगे इस लड़के की बॉडी मिलती है। पुलिस इस मामले को पूरा सांप्रदायिक बनाती है कि एक समुदाय का, जब हमने बात करने का कोशिश किया तो हमको मालूम चला कि एक समुदाय का बहुत दबाव है, तो दूसरे समुदाय ने भी दबाव दिया। थाने पे घेराव हुआ, 1000 से ज्यादा लोग थाने के सामने में बैठे रहे और बिना कोई वैलिड कारण के राजेश सिन्हा जी को जो है जेल भेज दिया गया है। अब पुलिस के इस कृत्य से 2-3 बात बड़ा स्पष्ट होता है कि आगे से कोई भी समाजसेवी किसी दूसरे के मामले में इन्वॉल्व होने से डरेगा कि पता नहीं बात का कॉन्सिक्वेंस। कोई भी जब राजेश जी इस आरोपी को थाने में दे रहे होंगे तो उनके जहन में भी नहीं होगा कि बाद में आरोपी की हत्या हो जाएगी या आरोपी आत्महत्या कर लेगा और सारा मुसीबत जो है हम ही को झेलना पड़ेगा। तो पुलिस के इस आचरण से अब कोई भी व्यक्ति समाज के में अच्छे काम के लिए आगे नहीं बढ़ेगा। इस बात को लेकर के मैं रामगढ़ पुलिस की भर्त्सना करता हूं। अगर कोई कंप्लेंट मिला भी था, अगर किसी महिला के द्वारा कोई कंप्लेंट दिया गया था कि भाई ये धार्मिक भावना को भड़का रहे हैं, तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। उसका जो है उस पर कोई निष्कर्ष पर पहुंचता तभी कोई कार्रवाई होना चाहिए था। कल शाम को कब महिला ने कंप्लेंट दिया? इतने बड़े अपराधी थे राजेश सिन्हा जी की इनको 2 बजे रात में पुलिस को उठाने की जरूरत पड़ गई। जैसे कोई खूंखार आतंकवादी हो, कोई उग्रवादी हो, रात के अंधेरे में उसको उठाना जरूरी है, नहीं तो दिन में जो है सिक्योरिटी का ब्रीच हो सकता है। आप समझ सकते हैं कितना मेंटल टॉर्चर इस समाज सेवी को किया गया है पुलिस के द्वारा। पुलिस के इस कृत्य का भारतीय जनता पार्टी जो है भर्त्सना करती है और हम लोग ये भी घोषणा करते हैं कि अगर इनको न्याय जल्दी नहीं मिला, पुलिस इसमें अपना जो है इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर पुलिस जल्दी से जल्दी इसका चार्जशीट जमा नहीं करती है या इनको निर्दोष नहीं बताती, एसपी का घेराव करेंगे और इनको राजेश जी को न्याय दिलाने का काम जो है हम लोग करेंगे। देखिए 3-4 बातें हम लोगों को बहुत स्पष्टता से समझ लेनी चाहिए कि समाज में
जो पीड़ित व्यक्ति है उसका मदद कोई मजबूत व्यक्ति करता है। ये महिला बहुत दिनों से इसके साथ शारीरिक शोषण हो रहा था। इसका वीडियो बनाया गया था, इसको ब्लैकमेल किया जा रहा था और ये बहुत पीड़ित थी। इसके परिवार के लोगों ने बहुत सारे लोगों को संपर्क किया और अंतिम में एक ग्रुप जो है वो आगे आया और उस ग्रुप ने इस परिवार की मदद की। जो दोषी था उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले किया गया। अब इनके पास बहुत विकल्प था कि ये लोग वहीं पे फरियाद लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो कानून का रास्ता था कि भाई आज क्या कहती है पुलिस कि कानून अपने हाथ में मत लीजिए, जो भी है मामला वो पुलिस के सुपुर्द कीजिए, पुलिस आपको न्याय दिलवाएगी। तो राजेश सिन्हा जी ने और उसके उस लड़की के परिवार ने पुलिस के हवाले किया और तो कुछ कर नहीं सकते थे। पुलिस के हवाले करने के बाद वो या भागा या क्या हुआ ये तो पुलिस ही अपने इन्वेस्टिगेशन में बताएगा, वो हम लोग का विषय भी नहीं है। लेकिन पुलिस के इस कृत्य से एक बात तय हो गया कि अब कोई भी समाज सेवी या कोई भी व्यक्ति दूसरे को मदद करने से पहले इस बात से डरेगा कि पता नहीं आगे जाकर के कोई झमेला हुआ तो पता चलेगा कि हम ही फंस गए, इसलिए कोई किसी का मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा।